Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडलवाइज ने बंद किया होलसेल लोन का बिजनेस। क्या इंडियन एनबीएफसी प्रेशर में है? बजाज फाइनेंस, मुथूट का क्या होने वाला है आगे? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों के लिए, तो मेरे साथ बने रहिए। एडलवाइज ग्रुप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है 9 जुलाई को। होलसेल लोन मार्केट से वो विड्रॉ करने वाला है अगले 2 सालों में, और वो उसके बाद कंप्लीटली फोकस करेंगे रिटेल लोन्स में। ये इंडिया कि एनबीएफसी सेगमेंट के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। एडलवाइज के मार्च रिजल्ट में उनके आउटस्टैंडिंग होलसेल लोन्स 1 साल पहले के अमाउंट से 43% डाउन हो गए थे। इंडिया के एनबीएफसी में बड़ा हलचल तब आया था जब 2018 में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एनबीएफसी कंपनी आईएलएफएस ने लेंडर्स को पेमेंट में डिफॉल्ट किया था। उसके बाद आया डीएचएफएल, रिलायंस कैपिटल एंड एलटीको। इंडिया का इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरे देश और दुनिया में चर्चे में रहा है, लेकिन इसका सीधा असर पड़ा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की हेल्थ पर। बजाज फाइनेंस आज मार्केट में सबसे बड़ा नाम है। एनबीएफसी में मुथूट फाइनेंस भी बहुत अच्छा गेन किया है। क्या इंडिया में एनबीएफसी मार्केट इन्वेस्ट करने लायक है? पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनबीएफसी बिजनेस मॉड्यूल कोरोना वायरस ने कैसे इंडिया की स्लोइंग डाउन इकोनॉमी के बीच में आके इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अफेक्ट किया है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनबीएफसी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है। एनबीएफसी सोसाइटी के उन लोगों को लोन की सुविधा देती है जो बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, या फिर बैंक लोन जिनके लिए ज्यादा कॉस्टली है, या जिनकी सैलरी का ब्रैकेट बैंक लोन्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये है कि ये सिस्टम में ही गलती है। अगर बैंक की पैसा नहीं देती तो क्या एनबीएफसी को इन लोगों को पैसा देना बंद कर देना चाहिए? क्या ये रिस्की है? इसका जवाब भी बहुत सीधा है। हम सब ने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, टीवी फ्रिज खरीदना है और फिर आराम से 2 साल में लोन चुकाए भी हैं। इनकी ईएमआई काफी फ्लेक्सिबल होती है और ये लोन छोटे हाउस होल्ड गुड्स से लेके मीडियम साइज के इक्विपमेंट के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अगर एनबीएफसी नहीं होते तो बहुत लोग इंडिया में अच्छे मोबाइल, टीवी, फ्रिज या हाउस होल्ड आइटम नहीं खरीद पाते। मतलब साफ है कि एनबीएफसी ने इंडिया के डोमेस्टिक सेक्टर में एक डिमांड पैदा किया था, जिसकी वजह से कंज्यूमर सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ, और जब ओवरऑल कंज्यूमर में पॉजिटिविटी आएगी तब इकोनॉमिक भी ऊपर ही आएगी। एनबीएफसी के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि जो पैसा वो हमें लैंड करते हैं वो पैसा उन्हें कहाँ से मिलता है। एनबीएफसी अपना पैसा बैंक से बोरो करती है, या तो कमर्शियल पेपर सेल करती है म्यूचुअल फंड को, फिर ये पैसा लैंड करती है या तो स्मॉल एंटरप्राइजेज या मीडियम एंटरप्राइजेज को, या तो आपके जैसे कंज्यूमर्स को। कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में कंज्यूमर डिमांड पूरा खत्म हो गया है। बैंक से पैसा बोरो करना भी और भी मुश्किल हो गया है एनबीएफसी के लिए, और इंडियन इकोनॉमी में पहले से ही डाउन ट्रेंड आया हुआ है। फ्यूचर इनसिक्योरिटीज की वजह से लोगों का स्पेंडिंग आम हो गया था पहले से ही। एडलवाइज, बजाज फाइनेंस और मुथूट, अब ये 3 प्लेयर्स का हाल देखेंगे तो समझ में आएगा कि बजाज फाइनेंस लीडर होने की वजह से पहले से ही रेस में काफी आगे था। इनका बिजनेस मॉडल एफिशिएंट है कि मार्च का क्वार्टर में इन्होंने 7,190.93 करोड़ का कंसोलिडेटेड सेल्स दिखाया है। ये पिछले क्वार्टर से 2.57% और पिछले साल के मुकाबले में 35.48% ज्यादा है। इनका नेट प्रॉफिट 948 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, जो 13.98% कम है पिछले क्वार्टर से। लेकिन लॉकडाउन और पैंडेमिक के कारण के टाइम में ये सारे नंबर अच्छे दिखते हैं। बजाज फाइनेंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 37.92 और प्राइस टू बुक रेशियो है 6.16। हायर पी रेशियो से ये पता चलता है कि इन्वेस्टर कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, इसलिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है। इसलिए बजाज फाइनेंस अभी एक अच्छे सिचुएशन में है और इसका फ्यूचर आउटलुक भी ठीक ठाक है। एडलवाइज का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी खराब था। इसने 2,245 करोड़ का लॉस अनाउंस किया और ये 25 साल में पहली बार इन्होंने लॉस का सामना किया है। इसके साथ ही 900 करोड़ का एक्स्ट्रा लॉस कोविड-19 पैंडेमिक के लिए भी दिखाया गया है। इनके पास अभी 19,000 करोड़ का लोन बुक है। रिसेंटली इन्होंने 4,000 करोड़ का लोन सेल किया है और इनका टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3,000 करोड़ का लोन और सेल करेंगे। मार्च क्वार्टर में इनका आउटस्टैंडिंग होलसेल लोन का अमाउंट था 10,000 करोड़, जो पिछले साल से 10% कम था। शायद इसलिए ये कंपनी होलसेल लोन से रिटेल लोन में पूरी तरीके से शिफ्ट होना चाहती है। कोविड-19 की वजह से इनका 4,000 करोड़ का लोन अभी मोरेटोरियम में है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सारे फैक्टर के
वजह से शायद इन्होंने डिसाइड किया है कि होलसेल लोन इनकी कंपनी के लिए कोई अच्छा फ्यूचर नहीं होल्ड करती है। कंपनी का मानना है कि अगर रिटेल लोन बिजनेस में एंटर करेंगे तो रिस्क फैक्टर शायद शेयर होगा, 20% कंपनी का, 80% बैंक्स का, और एनपीए और एसेट्स लायबिलिटीज जैसे रिस्क भी नहीं होंगे। लेकिन अगर बाकी एनबीएफसी जो स्ट्रगल कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, वो भी अगर ऐसा सोचेंगे तो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कंज्यूमर के लिए। मुथूट फाइनेंस के शेयर में पिछले 7 सेशन से 27% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। एक तो इंडिया में गोल्ड को हमेशा से ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। गोल्ड की कीमत में इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुई है। मुथूट फाइनेंस का पूरा मॉडल गोल्ड लोन के ऊपर है, इसलिए कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है और लोगों ने गोल्ड देके ज्यादा लोन भी उठाए हैं। अदर देन दैट, मुथूट ने रिसेंटली 3,900 करोड़ का पैसा मार्केट से उठाया है डॉलर बॉन्ड को सेल करके। इंटरनेशनल मार्केट से ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, जिसकी वजह से मुथूट को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है मार्केट में। मुथूट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,800 करोड़ तक पहुंचा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने इसके शेयर में इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये 3 एनबीएफसी कंपनीज के अलग अलग सिचुएशन से आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक कंपनी का शेयर का आगे बढ़ना दूसरे सिमिलर कंपनी में अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको काफी अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आप एनबीएफसी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो अलग कंपनीज का एनालिसिस अलग तरीके से करना पड़ेगा, ताकि आप नेचुरली करेक्ट डिसीजन के साथ रह सकें और अच्छा डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई बिजनेस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।